हाय स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका कोटा कैरियर एजुकेशन पॉइंट पर। और आज हम क्लास 10 के एक चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही और बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो निर्देशांक ज्यामिति में से 6 नंबर का क्वेश्चन पड़ता है। बड़ा क्वेश्चन आता है, कहने का मतलब ये है। और इसके अंदर आपके हम इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने जाएंगे अभी। अब देखिए, इसमें बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है। ये निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर है वो आपके ग्राफ के चैप्टर, ग्राफ वाले चैप्टर पर आपके आधारित चैप्टर है। और ग्राफ के लिए कुछ आपको बेसिक समझना होता है। वो क्या होना होता है, किसी समतल पर ये वाला अक्ष कौन सा अक्ष कहलाता है, ये क्षैतिज, इसको बोल सकते हैं हम क्षैतिज रेखा, या इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ये होती है हमारी क्षैतिज रेखा या एक्स अक्ष। या इसको कह सकते हैं हम आड़ी रेखा। एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा या आड़ी रेखा। और यह है आपके वाई अक्ष, इसको कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। या इसको खड़ी रेखा भी बोल सकते हैं। और ये अक्ष कौन सा है, वाई अक्ष है। एक्स अक्ष हमेशा क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। एक्स अक्ष के जो मान है उनको भुज बोलते हैं, वाई अक्ष के मानों को कोटि बोला जाता है। अब देखिए, जो आपके कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी समतल को 4 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसका पहला भाग फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट चतुर्थांश कहलाता है। दूसरा भाग सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड चतुर्थांश कहलाता है। और तीसरा भाग थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड चतुर्थांश। और चौथा भाग हो गया हमारा चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको समतल को 4 भागों में डिवाइड करता है। कौन, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों किसी समतल को 4 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए, और ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हमेशा मूल बिंदु कहलाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु ओ कहलाता है, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव 0,0 होते हैं। अब देखिए, इससे इस तरफ एक्स अक्ष की तरफ इस साइड वाले सारे मान धनात्मक मान होते हैं। कैसे मान होते हैं, धनात्मक। इसके विपरीत इधर वाले ऋणात्मक मान आते हैं, सारे ऋणात्मक मान। और इसके वाई अक्ष के ऊपर की तरफ वाले मान सारे धनात्मक मान होते हैं। और वाई अक्ष के नीचे की तरफ वाले मान सारे ऋणात्मक मान होते हैं, ऋणात्मक। तो देखिएगा, अर्थात इसे कहने का मतलब है, इधर हम आपके पैमाना लेकर लिखते हैं। जैसे लिख दिया इधर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आगे तक। इधर ऊपर धनात्मक लेना है तो 1, 2, 3, 4 आगे तक लिख देंगे, इसे जहां तक आवश्यकता है आपको वहां तक। और इधर भी आपके उचित पैमाना लेकर -1, इधर ऋणात्मक मान चल रहे हैं, -2, -3। और इसी प्रकार इधर आपका माइनस नीचे -2, -3, -4 इस प्रकार से। अब देखिए, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये x अक्ष है, ये x डैश अक्ष है, ये y अक्ष है, ये y डैश अक्ष है। इसके बाद में इसमें क्या है, आपको ध्यान रखना है, हमेशा ही प्रथम चतुर्थांश में x के मान किस में आते हैं, प्लस में। ये मान प्लस के। देखिए x अक्ष में कैसे हुआ, जैसे यहां पर एक बिंदु दे दिया, इसके निर्देशांक बताओ।
तो इधर से इसको देखेंगे तो ये कहां पर है 4 पर, इधर से देखेंगे तो इस पे 1 2 3 4 4 पर, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 4,4। और ध्यान रखना हमेशा ही किसी ब्रैकेट में पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, उसके बाद में yx की, पहले भुज लिखा जाता है फिर कोटि लिखी जाती है उसकी। हमेशा ही किसी ब्रैकेट के अंदर पहले भुज और फिर उसकी क्या लिखी जाती है, कोटि लिखी जाती है दोस्तों, इसका ध्यान रखना। तो इसके अंदर आपके मेन बातें क्या हुई कि पहले आपके इसमें ये मान किसका आया, x अक्ष प्लस में है और y अक्ष में प्लस में, और सेकंड चतुर्थांश में पहले x का मान लिखा जाएगा तो x अक्ष किसमें माइनस में और y अक्ष किसमें प्लस में, और आपका ये जो थर्ड चतुर्थांश है इसमें x अक्ष किसमें माइनस में और y अक्ष किसमें माइनस में, और चतुर्थ चतुर्थांश में x अक्ष किसमें आएगा प्लस में और y अक्ष किसमें आएगा माइनस में। तो देखिए ये कुछ बातें थी जो आपने चैप्टर नंबर 4 अर्थात ग्राफ वाले चैप्टर में आपने क्लियर की है। तो इन बातों का विशेष तौर से पहले ध्यान होना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान होना चाहिए, एक्स अक्ष इसको भुज बोल सकते हैं, क्षैतिज रेखा बोल सकते हैं, आड़ी रेखा बोल सकते हैं, ये y अक्ष हो गया या ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, या इसको क्या कहते हैं, इसमें कोटि बोल सकते हैं। अर्थात आपको विशेष तौर से इसका ध्यान रखना है, x अक्ष का मान भुज कहलाता है, y अक्ष का मान क्या कहलाता है, कोटि। देखिए कुछ बातों को मैं अलग से लिख लेना चाहता हूं, x अक्ष का मान भुज होता है या भुज कहलाता है, और y अक्ष का मान, y अक्ष का मान कोटि होता है। उसके बाद में आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये प्रथम चतुर्थांश होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इस तरफ के मान धनात्मक, इस तरफ के मान ऋणात्मक, वापस ऊपर की y अक्ष के ऊपर की ओर वाले धनात्मक, नीचे की ओर वाले ऋणात्मक मान कहलाते हैं। और उसके बाद आपको ध्यान रखना हमेशा ही किसी बिंदु को निर्देशित यदि करना हो, किसी बिंदु को निर्देशित x, y के रूप में करते हैं। पहले मतलब x की वैल्यू और उसके बाद किसकी निकालते हैं, y की निकालते हैं। हम लिखेंगे किसी बिंदु को x, y के रूप में निर्देशित करते हैं। इस बात का भी विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दो बातें होंगी। इस बात का मतलब क्या हुआ, किसी भी बिंदु का हमें यदि निर्देशांक लिखना है तो उसमें पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, अर्थात पहले भुज लिखा जाएगा और उसके बाद में क्या लिखी जाएगी, कोटि लिखी जाएगी। इस बात का आपको पता ही है कि आपका जो x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु। इसकी डेफिनेशन भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, x अक्ष व y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है या मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु को हम O से डिनोट करते हैं, O से निर्देशित करते हैं, जिसका निर्देशांक होता है 0,0। अर्थात मूल बिंदु, अर्थात उसमें x की वैल्यू भी यहां 0 होगी और y की वैल्यू भी क्या होगी, 0। अब x अक्ष पर अगर हम कोई बिंदु लेना चाहेंगे, x अक्ष पर हमने यहां पे बिंदु ले लिया, ये x अक्ष पे बिंदु ले लिया, इसमें सबसे पहले इस बिंदु को हम निर्देशित करेंगे तो x अक्ष की वैल्यू लिखेंगे। x अक्ष की वैल्यू कितनी है यहां पर 4 और y अक्ष की वैल्यू इस पर क्या होगी, 0। अर्थात x अक्ष पर कोटि का मान सदैव क्या होता है, ये भुज, ये कोटि। x अक्ष पर सदैव कोटि शून्य होती है। और उसी प्रकार से y अक्ष पर, जैसे यहाँ पर आपके y अक्ष पर इसको लेना चाहेंगे हम, तो x का मान क्या है, 0 और y का मान क्या है, 5। अर्थात हम लिखेंगे कि आपके x अक्ष की कोटि सदैव शून्य होती है और y अक्ष पर सदैव क्या, भुज 0 होता है। अर्थात हम ऐसे लिखेंगे कि x अक्ष पर कोटि का मान या y अक्ष का मान, x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु के लिए
ऐसा लिखेंगे इसको हम थोड़ा सा, एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु के लिए एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु के लिए इसका मान के लिए कोटि शून्य होती है। एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु के लिए कोटि शून्य होती है तथा वाई अक्ष पर अर्थात वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु के लिए भुज शून्य होता है। अर्थात एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु के लिए, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा उस पर वाई एक्स का मान, अर्थात ब्रैकेट में दूसरे वाला जो आपका ये नंबर है वो कितना आएगा 0, और y अक्ष पर x का मान पहले वाला नंबर है वो कितना आएगा 0। अब इसमें एक आपके छोटा सा एक नंबर का प्रश्न आ सकता है दोस्तों, देखिए कैसे आएगा कि हम कहेंगे कि 5,0 किस अक्ष पर स्थित है या कहां पर स्थित है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, किस अक्ष पर स्थित होगा। बिंदु 5,0 ऐसे बिंदु का नाम दे दिया, बिंदु P 5,0 किस अक्ष पर स्थित होगा। ये एक नंबर का छोटा सा हमारे क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए ये इसमें इसका मान भुज कोटि का मान 0 है, और कोटि 0 कहां पर होती है, ये हमने लिखा कि आपके x अक्ष पर कोटि शून्य होती है। तो कोटि 0 कहां पर होती है, x अक्ष पर, अर्थात बिंदु 5,0 कहां होगा, x अक्ष पर स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आपके बन सकता है कि बिंदु जैसे कोई सा भी 0, y के दो, चाहे 0, 5, 6, 3, -2 के दो, 0, -2 कहां स्थित होगा, अर्थात क्या शून्य है इसका भुज शून्य है। और भुज शून्य कब होता है, कौन से अक्ष पर होता है, और भुज शून्य होता है y अक्ष पर। y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु के लिए भुज क्या होता है, शून्य होता है। ये आपके ये दो क्वेश्चन यहां से बनके तैयार हो रहे हैं कि सदैव यदि किसी निर्देशांक या किसी बिंदु का भुज 0 है तो सदैव वो कहां पर स्थित है, भुज 0 है तो y अक्ष पर स्थित है, और कोटि शून्य है तो x अक्ष पर स्थित है। या इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, x अक्ष पर y अक्ष का मान 0 होता है, या x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। इन दो बातों का आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है विशेष तौर से कि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। ये आपके छोटा सा एक नंबर का एक क्वेश्चन बनके तैयार हो सकता है, और उसके बाद में हम आगे छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें और देखेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन कौन सा तैयार हो रहा है, कोई बिंदु यदि बिंदु का x भुज प्लस का हो और कोटि भी प्लस का हो, तो वो कौन से अक्ष में होता है, भुज प्लस और कोटि प्लस, कौन से चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्वेश्चन कैसा तैयार होगा कि बिंदु आपका जो है 2,3 कहां स्थित है, मतलब इसमें भुज भी प्लस का है और कोटि भी किसकी है, प्लस की। तो प्लस प्लस कौन से चतुर्थांश में होता है, प्रथम चतुर्थांश। कहने का मतलब ये आपको उसके अंदर ये डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। दो बिंदु दे दिए 2,3, 5,7 दोनों प्लस प्लस के दे दिए, अर्थात x, y, तो वो हमेशा कौन से चतुर्थांश में मिलेंगे, आपको प्रथम चतुर्थांश में ही मिलेंगे। और उसके बाद में उसी प्रकार से आपके यदि किसी बिंदु का आपके जो है x अर्थात भुज माइनस का हो और कोटि प्लस की है, भुज माइनस और कोटि प्लस कौन से चतुर्थांश में होती है, द्वितीय चतुर्थांश में। अर्थात कोई क्वेश्चन आ गया कि -2,3 अर्थात भुज माइनस का है, कोटि किसकी है, प्लस की है, तो इस कंडीशन में ये बिंदु कहां पर स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा सदैव। उसी प्रकार से कोई बिंदु दे दिया आपका
और माइनस का, अर्थात -2, -3 दे दिया। तो माइनस का एक भुज है, माइनस की कोटि है, माइनस माइनस कौन से चतुर्थांश में है? तीसरे चतुर्थांश में। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना, अगर दोनों ही बिंदु आपके माइनस माइनस के होंगे तो वो होंगे तीसरे चतुर्थांश में। और उसी प्रकार से आपका जो है पहला आपका x अक्ष का बिंदु प्लस का हो और y अक्ष का माइनस का हो तो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा? चौथे चतुर्थांश में। ये दे दिया जैसे कि प्लस का 2 और माइनस का 3, मतलब भुज प्लस का है और कोटि किसकी है? माइनस की। इस कंडीशन में वो बिंदु सदैव किसमें होगा? आपके चतुर्थ चतुर्थांश में। तो ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें क्लियर हो रहे हैं। उसी प्रकार से अब देखिए और छोटे छोटे क्वेश्चन क्लियर करा रहा हूं आपको कि इसमें क्वेश्चन और कैसा तैयार हो सकता है। 1 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा इस चैप्टर में। कोई क्वेश्चन हम अगर क्लियर करना चाहेंगे तो इसमें बिंदु दे दिया कि बिंदु 2,3 की y अक्ष से दूरी होगी 2,3 की y अक्ष से दूरी होगी। तो इस बिंदु की y अक्ष से दूरी कितनी होगी? देखिए जैसे 2,3 कहां होगा? मतलब x का मान 2 मेरा और y का मान 3, यहाँ 2,3। y अक्ष से दूरी, y अक्ष कौन सा है? ये दूरी कितनी होगी? और ये दूरी कितनी है? बराबर इसके जितनी ये है उतनी है। और ये मान कितना आ रहा है यहाँ पर? 1, 2 तक आ रहा है 2। तो बिंदु 2,3 की y अक्ष से दूरी कितनी होगी? 2 इकाई। अर्थात इसी बिंदु की अगर बिंदु के निर्देशांक दे दिए और उसकी y अक्ष से दूरी पूछ ली तो x वाला मान बताना है और x अक्ष से दूरी पूछ ली तो y वाला मान बताना है। देखिए अब देखिए एक नंबर के क्वेश्चन और कैसे तैयार हो रहे हैं वो बताने जा रहा हूं आपको। इनमें से कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिंदु P 2,0 कहां स्थित होगा? बिंदु P 2,0 कहां स्थित होगा? देखिए बिंदु P 2,0 यहां से देखते हैं हम, x अक्ष पर लिखिए मान, y अक्ष पर लिखिए इधर वाले धनात्मक, इधर वाले ऋणात्मक, इधर वाले धनात्मक, y अक्ष पर नीचे की तरफ पे ऋणात्मक। अब बिंदु लेना है 2,0, मतलब पहला मान किसका होता है? x अक्ष का, दूसरा मान y अक्ष का। तो x का मान क्या लेना है? 2। x का मान 2 कहां है? यहाँ। और y का मान क्या है? 0। y का मान 0 कहां होगा? इसी y। मैंने 1 नंबर का क्वेश्चन बताया कि आपके y का मान 0 कौन से अक्ष पर होता है या कोटि 0 कहां होती है? x अक्ष पर। x अक्ष पर कोटि का मान 0 होता है और y अक्ष पर भुज का मान 0 होता है, एक दूसरे के विलोम है। तो आपका 0 नहीं होगा तो बिंदु 2,0 ये हुआ। तो बिंदु 2,0 कहां स्थित हुआ? बिंदु 2,0 x अक्ष पर स्थित होता है। कहां पर होता है? x अक्ष पर। x अक्ष पर बिंदु 2,0 यहां आया और ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष। उसी प्रकार बिंदु 0,-5 0 पहला मान किसका? x का, भुज 0 है, भुज 0 कोमा -5 -5 किसका? y का मान, y की वैल्यू -5 का है, यहाँ है। तो 0,-5 ये कहां पर स्थित है? y अक्ष पर स्थित है। कहां पर स्थित है? y अक्ष पर। तो ये इसका हो गया y अक्ष पर। उसके बाद में बिंदु A 2,3 की x अक्ष से दूरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है ये। बिंदु A 2,3, पहले ये बिंदु हम डिनोट करते हैं, बिंदु निर्देशित करते हैं, ये भी ध्यान रखना बिंदु निर्देशित कैसे किया जाता है। बिंदु A 2,3 को निर्देशित करते हैं हम। बिंदु A 2,3, 2 किसका मान है? भुज, कोटि 3, भुज 2 कहां से आएगा? ये रहा, और कोटि 3 कहां होगी? ये भुज 2 है और ये कोटि 3 है। ये भुज 2 और कोटि 3, ये बिंदु आ गया। कौन सा बिंदु था? ए बिंदु। ए बिंदु 2,3 डिनोट कर दिया हमने। अब क्या कह रहा है? इसकी दूरी किससे बतानी है? x अक्ष से दूरी बतानी है। बिंदु 2,3 की x अक्ष से दूरी। अब इसकी कौन से अक्ष से दूरी? बिंदु की 2,3 बिंदु यही है, इसकी x अक्ष से दूरी। x अक्ष से दूरी कौन सी है? ये वाली। और इतनी दूरी
ये दूरी इस दूरी के बराबर है और ये दूरी यहां से यहां तक कितनी इकाई है? 3 इकाई है। 3 इकाई है दोस्तों। तो आपके कितनी आएगी? 3। कितनी आएगी? 3 इकाई। अर्थात इसकी वैल्यू आ गई y कोटि आ गई। मतलब x अक्ष से दूरी पूछी तो क्या आ गई? कोटि आ गई। अगर इसी बिंदु की हमें y अक्ष से दूरी पूछते तो हम ये दूरी बताते। इस बिंदु की y अक्ष से दूरी ये वाली है और ये किसके बराबर है? इसके बराबर कितनी आती? 2 आती। अर्थात वो किसका मान था? x का। तो किसी बिंदु की यदि x अक्ष से दूरी पूछ ले तो y वाला मान बताना है और y अक्ष से दूरी पूछ ले तो कौन सा मान बताना है? x वाला। एक दूसरे के विलोम है। उसी प्रकार का ये इक्वेशन हो गया जैसे कि आपके ये बिंदु B -2,3 -2 x का मान -2 ये रहा। y का 3 प्लस का है, y का 3 प्लस का यही होगा ये -2,3। ये बिंदु आपका हो गया B। इसकी किससे दूरी बतानी है? y अक्ष से दूरी। y अक्ष से दूरी कितनी होगी? y अक्ष से दूरी पूछने तो कौन सा मान बताना होता है? x वाला। तो आप कितना बताओगे? इसकी y अक्ष से दूरी पूछी तो आप कितने बताओगे? -2 बताओगे। अरे इसका y अक्ष से दूरी पूछी तो x वाला मान बताना कितना है? -2। आप इसे कहोगे कि -2 इकाई। यदि आप -2 इकाई बोलोगे तो वो आपका आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि दूरी, ये दूरी की बात है। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। मैं ये नहीं बोल सकता कि जयपुर से जोधपुर -800 किलोमीटर है, ऐसा नहीं हो सकता। दूरी हमेशा क्या होती है? प्लस की होती है। तो देखिए यहां पर ये दूरी हमेशा क्या आएगी? धनात्मक। 2 इकाई प्लस में आएगा। y अक्ष से दूरी पूछे तो वैल्यू हम x वाली बताएंगे और वो किसमें बताएंगे? पॉजिटिव में बताएंगे। नेगेटिव दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती। देखिए कैसे, इसकी आपने दूरी पूछी है, इस बिंदु की आपके जो है किससे दूरी पूछी है? y अक्ष। इस बिंदु की y अक्ष से दूरी ये है। ये दूरी किसके बराबर है? ये तो निर्देशित किया है -1 -2, परंतु ये दूरी तो 1 1 2, जितनी ये है उतनी ये है दूरी। तो दूरी कितनी होती है? हमेशा पॉजिटिव में। तो कितनी आ गई? 2 इकाई। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित बिंदु में कौन-कौन से चतुर्थांश में स्थित है? जो बिंदु निर्देशित किए गए हैं वो कौन-कौन से? सबसे पहले पी बिंदु लेंगे 2,3 2,3 ये बिंदु है। ये कौन से चतुर्थांश में? ये चतुर्थांश कौन सा होता है? थर्ड चतुर्थांश होता है। तो ये होगा आपका प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। कौन से चतुर्थांश में स्थित है? प्रथम चतुर्थांश। बिंदु -2,3, x का मान माइनस में, y का मान -2,3 यही बिंदु है आपका। क्यों बिंदु यही है -2,3। ये कौन सा चतुर्थांश है? सेकंड चतुर्थांश है। तो ये होगा सेकंड चतुर्थांश। और उसके बाद में बिंदु r -2, -3, तो ये -2 और ये -3। बिंदु r ये है -2, -3। ये कौन सा चतुर्थांश है? थर्ड चतुर्थांश। तो ये कौन से में होगा? तृतीय चतुर्थांश में होगा। और उसके बाद में बिंदु S कहां स्थित है? चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। और चतुर्थ चतुर्थांश बिंदु S की वैल्यू कितनी है? 2, -3। देख के बढ़ा के देख लो, 2, -3 ये माइनस वाला 2, -3 बिंदु S कौन सा चतुर्थांश है? ये चतुर्थ चतुर्थांश। ये चतुर्थ चतुर्थांश हालांकि पहले लिखा दिए थे मैंने आपको, पर ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना है, इनमें से छोटा क्वेश्चन बन जाता है। तो इस प्रकार के छोटे-छोटे क्वेश्चन इनमें से पुटअप होते हैं। अब देखिए ये आपके बाद, ये तो ग्राफ से संबंधित बात थी और इसी से ग्राफ से चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है आपका। अभी ये आज का बेसिक था, ये था, और अगले वीडियो में हम इसके सारे फॉर्मूले वगैरह और इसका जो चैप्टर का बेसिक पढ़ेंगे। देखिए इसको